मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज का जो हमारा अनवान है वो बुत परस्ती के बारे में है कि बुत परस्ती के बारे में बाइबल मुक़द्दस में मसीहियों के लिए क्या हुक्म है, वो करना रवा है, जायज़ है या कि कबीरा गुनाह है। आज हम इसके बारे में खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। आए अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, आज की खूबसूरत सुबह के लिए। आई खुदावंद मिन्नत करता हूँ आज का जो पाक कलाम हम सुने वो हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श रहे, ताकि हम तेरे खिलाफ कोई ऐसा गुनाह ना कर सकें जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐ खुदा उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो आज हमारे साथ लाइव हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने लाही खजाने से पूरा करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। सलाम। तो मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके सामने बुत परस्ती के बारे रखना चाहता हूं कि आज हमें हर चीज की आगाही बाइबल मुकद्दस में से मिलती है। जो भी हवाले जात हैं या जो भी हवाला लिखा है खुदा की तरफ से है, उसको मानना, उसको पहचानना, उसको जानना मेरा और आपका फर्ज बनता है। आज रोजों के दिन है, ईस्टर आने वाला है, गुड फ्राइडे कल आ रहा है। तो खुदा ने बुत परस्ती से बहुत सख्ती से हमें मना किया, बल्कि सारी दुनिया को। बाइबल मुकद्दस पूरी दुनिया में एक ही है जो हर कौम पढ़ती है, हर कबीला पढ़ता है, हर फिरका पढ़ता है, हर मजहब पढ़ता है। खुदा भी सारी दुनिया का एक है। मुख्तलिफ अंदाज खुदा को पूजने के, मुख्तलिफ अंदाज खुदा को सिजदा करने के, मुख्तलिफ अंदाज खुदा को तस्लीम करने के। तो खुदा का हुक्म जो है वो मोतबेर है। खुदा का हुक्म अल्लाही है, आसमानी है, रूहानी है, नूरानी है। तो वो मेरे लिए भी उतना ही है जितना फरिश्तों के लिए है। फरिश्ते भी उसी खुदा की इबादत करते हैं और इंसान भी उसी खुदा की इबादत करते हैं। चरिंद भी उसी खुदा की इबादत करते हैं, परिंदे भी उसी खुदा की इबादत करते हैं, पहाड़ भी उसी खुदा की इबादत करते हैं, समुंदर भी उसी खुदा की इबादत करते हैं। दुनिया में जितने दरख्त हैं सब खुदा की इबादत करते हैं। दुनिया में जितने इंसान हैं वो भी खुदा की इबादत करते हैं। तो खुदा की इबादत ना करने वाले भी इंसान हैं, खुदा की इबादत करने वाले भी इंसान हैं। तो खुदा ने हर इंसान को अपनी हमद के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपनी पूजा के लिए बनाया है। तो यशाया किताब 43 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, खुदावन फरमाता है कि मैंने इन लोगों को
اپنے لیے بنایا تاکہ میری حمد کریں۔ خدا نے صرف انسان کو اپنی حمد کے لیے بنایا ہے، کسی بت کو خدا نے نہیں بنایا۔ اگر موسیٰ 10 حکم لے کر آیا تو اس میں بھی بت پرستی کا کوئی ذکر نہیں کہ تم بت بنا کر پوجو۔ ہم ان 10 حکموں پر ایمان رکھیں جس کے اندر لکھا ہے، تو اپنے لیے خروج کی کتاب 20 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے لیے بت نہ بنانا، نہ کوئی تراشی ہوئی مورت بنانا، نہ اس کی عبادت کرنا، نہ اس کی پوجا کرنا، نہ اس کو سجدہ کرنا۔ تو آج پوری دنیا میں خدا کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ خدا کہتا ہے تم بت نہ بنانا، انسان بت بنا رہا ہے۔ خدا کہتا ہے تم بت کو سجدہ نہ کرنا، انسان ہی بت کو سجدہ کر رہا ہے اور انسان ہی بت کو سجدہ کرا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 20 باب 4 اور 5 آیت آپ نے سنی ہے کہ تم میرے لیے بت نہ بنانا، اپنے لیے بت نہ بنانا، نہ پوجا کرنی، نہ عبادت کرنی، نہ اس کو سجدہ کرنا کہ میں تمہارا خدا ہوں تو مجھے سجدہ کرو۔ تو دنیا اپنے گھروں میں بت بنا کر بیٹھ گئی ہے، چرچوں میں بت پرستی ہو رہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا جاگتا ہے، ہمارا خدا دیکھتا ہے۔ کیا بت دیکھتا ہے کسی کو؟ بت کسی سے گفتگو کر سکتا ہے جی؟ بت کسی کی آواز کو سن سکتا ہے؟ بت کسی انسان کو دیکھ سکتا ہے؟ بت کسی کی آواز کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تو پھر آج یہ بتوں کے پیچھے عوام کو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ احبار کی کتاب 26 باب 1 سے 3 آیت تک لکھا ہے، تم میرے لیے کوئی بت نہ بنانا، نہ بت کی عبادت کرنا، نہ بت کو سجدہ کرنا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے کہ تم بت نہ بنانا۔ تو خدا نے تو بت بنانے کی اجازت کسی کو دی نہیں۔ تو آج خدا کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت مسیح قوم چرچوں میں کر رہی ہے۔ میں مسیح قوم سے مخاطب ہوں کہ مسیح قوم کو بت پرستی کی اجازت کس نے دی ہے؟ مسیح قوم کو بتوں میں نفع کیا ملتا ہے؟ مسیح قوم نے چرچوں میں بت کیوں سجا رکھے ہیں؟ مسیح قوم کو بت بنانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مسیح قوم کو بت چرچوں میں رکھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مسیح قوم کو بت کی عبادت کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مسیح قوم کو بت کو سجدہ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مسیح قوم کو بت پرستی کی اجازت کس نے دی ہے؟ پوری بائبل مقدس میرے پاس ہے، دنیا کے پاس بھی وہی ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی عالم دنیا میں، کوئی علم کو دنیا میں ہے تو بائبل مقدس میں سے مجھے یہ دکھا سکے گا کہ خدا نے بت بنانے کی اجازت دی ہے، خدا نے
बुत परस्ती की इजाजत दी है, बुतों की इबादत करने की इजाजत दी है, बुतों को सिजदा करने की इजाजत दी। खुदा ने ना किसी फरिश्ते को बुत बनाने की इजाजत दी है, ना किसी फरिश्ते को बुत की परस्तिश करने की इजाजत दी है, ना खुदा ने किसी फरिश्ते को बुत की पूजा करने की इजाजत दी है, ना सिजदा करने की किसी फरिश्ते को इजाजत दी है। तो इंसान तो बहुत दूर है, फरिश्ते तो खुदा के नजदीक ही रहते, हम तो करोड़ों मील दूर बैठे हैं खुदा से। लेकिन खुदा का वादा है, जहां मुझे याद करो मैं तुम्हारे दरमियान हूं। तो आज खुदा की इबादत करनी है। अगर मसीह लोग हर साल 14 मकाम पढ़ते हैं चर्च में, तो 14 बुत सजा लेते हैं, 14 बुतों को बारी बारी सीधा कराया जाता है, 14 बुतों को बारी बारी मत्था भी टेका जाता है, किसी के कोई पैर चूमता है। इससे बड़ी बुत परस्ती क्या है? एक अपने हाथ से बुत बना लेना, उसी की इबादत शुरू कर देना, उसी की पूजा शुरू कर देना, उसकी खिदमत करना शुरू कर देना, उसी को सजदा करना शुरू कर देना। आज पूरी बाइबल मेरे पास पड़ी है। अगर कोई बाइबल मुकद्दस में से दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई आलम, कोई खादम ये साबित नहीं कर सकता कि खुदा ने मसीह कौम को बुत बनाने की इजाजत दी है, मसीह कौम को बुत की इबादत करने की इजाजत दी है। तो मसीह कौम ने बुत बनाने कहां से सीख लिए? मसीह कौम ने बुतों की परस्तिश करनी कैसे सीख ली? मसीह कौम ने बुतों को चर्च में सजाने की इजाजत कहां से हासिल कर ली? जबकि खुदा ने किसी भी कौम को बुत बनाने की इजाजत नहीं दी, तो मसीह कौम बुत परस्ती में कहां से आ गई? ये खामख्वाह बुत परस्त बन गए हैं। क्या मसीह कौम बुत परस्त है? नहीं, हम तो खुदा परस्त हैं। खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने चांद को बनाया, खुदा ने सूरज को बनाया, खुदा ने फरिश्तों को बनाया, खुदा ने सितारों को बनाया, खुदा ने हवा को बनाया, खुदा ने बादल को बनाया, खुदा ने समुद्र को बनाया, खुदा ने जमीन को बनाया। जमीन पर रेंगने वाले जितने जानदार हैं वो खुदा ने बनाए, दुनिया में जितने परिंदे हैं वो खुदा ने बनाए। तो बुत ने क्या बनाया है? आप बुत परस्ती से बाज आ जाए। बुत परस्ती के जुमरे में जादूगर भी आते हैं, वो भी बुत परस्त हैं। लोग बुतों को भी सजदा करते हैं, जादूगरों को भी सजदा करते हैं। तो आज इस बात में नफा ढूंढना है कि नफा बुत परस्ती करने से है या नफा बुत परस्ती को छोड़ने से है। खुदा को खुश करना बुत परस्तों का काम नहीं, ना बुत परस्ती से खुदा खुश होता है, बल्कि खुदा नाराज हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तस्वीर, मूरत, बुत, मजस्मा, इसे सजदा करने के लिए बनाना या रखना कबीरा गुनाह होता है। मैं फिर मसीह कौम से मुखातब हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खासकर कैथोलिक की बाइबल के अंदर लिखा है, तस्वीर, मूरत, बुत, मजस्मा सजदा करने के लिए बनाना या रखना कबीरा गुनाह होता है। तो आजकल ये राज कहां से आ गया बुत परस्ती का? चर्चों में 14 मुकाम जो है ये बुत परस्ती को जाहिर करते हैं, ये खुदा को नाराज करते हैं। सीधा तो खुदा को है,
खुदा ने तो बुत बनाने की इजाजत ही नहीं दी। खुदा ने कहा बेटे को चूमो। खुदा ने जमीन आसमान का अख्तियार अपने बेटे को दिया है। बेशक। तो बेटे ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा, चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। तो आप लोगों ने, मसीह लोगों ने इस बात पर भी फख्र नहीं किया। बोलते जरूर हैं लेकिन सीधा मसीह के बुत का बना दिया। खुदा के बेटे को भी बुत परस्ती में लेकर चले गए हैं। बना के पैसे बांट रहे हैं। बुत बना के पैसे वट देने पे मसीह नूं, खुदा दे बेटे नूं यहूदा ने एक बारी बेचिया और दुनिया उसे काम ते लग गई है। सारी दुनिया उस सूरत यहूदा वाली सूरत लगी है। हुण मसीह दे बुत बना बेची जा रहे। बुत लवो जी साडे कोलों, बुत लवो जी साडे कोलों, ए मसीह जे बुत लवो। और एक ना एक चेहरा नहीं मिलता किसी बुत का। अगर 14 बुत तुसी चर्च विच लाए ने, 14 नूं सजदा करांदे हो, एक दा चेहरा हो रहे, एक दा हो रहे, एक दा हो रहे, एक दा हो रहे, या तो एक जे बना के लाओ भी पता लगे भी ये असल यसू। असल यसू दा मजस्मा बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा दा मेरा भी बुत ना बनाओ, मेरे भी बुत बना के उसकी इबादत ना करो। तो गैरतमंद लोग, अक्लमंद लोग, दलेर लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग, वफादार लोग, परहेजगार लोग दुनिया में सिर्फ 4 मैंने देखे। उनका जिक्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सदरक, मीशक, अब्दुलजूब और दानियल, ये 4 लोगों ने बुत को सजदा ना किया। जब नबूकदनेस्सर ने एक बाबल शहर के अंदर बुत बनाया सोने का, दानियल की किताब में लिखा है 3रा बाब, पूरा पढ़ने वाला है। एक बुत बनाया सोने का जो 90 फुट की बुलंदी पर था और 9 फुट उसका लपेट था। तो सारी दुनिया से कहा, अपने सारे मुल्क से ऐलान कर दिया, मनादों ने, हरकारों ने, मुफ्तियों ने ऐलान कर दिया कि बादशाह का बुत जो है सोने का बनाया हुआ, इसको सजदा करना जरूरी है। अगर कोई सजदा नहीं करेगा तो उसको आग की जलती भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। तो 3 आदमी थे वहां जिन्होंने कहा है बादशाह, हमें पता है कि खुदा ने बुत बनाने की इजाजत नहीं दी। हमें इल्म है, हम सब इल्म है कि हम तेरे बुत की इबादत नहीं करेंगे। हम तो उसी खुदा की इबादत करेंगे जो आसमान पर है और वो जिंदा है और वो जलाली है, वो जिंदगी देने वाला है। तेरा बुत जो है ये 90 फुट ऊंचा तो है, ये सोने का तो है, इसकी आंखें हैं पर देख नहीं सकता, इस बुत के कान है पर वो सुन नहीं सकता, इसका मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता, इसके गले से आवाज नहीं निकलती, इसके हाथ तो हैं लेकिन किसी को छू नहीं सकता, पांव है पर ये चल नहीं सकता। लिहाजा हम तेरे बुत की इबादत नहीं करेंगे, हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो देखता भी है, जो बोलता भी है, जो सुनता भी है, जो छूता भी है, जो अपने मांगने वालों को कुछ देता भी है। हम तो उसी की बात करेंगे। बादशाह ने कहा, आए सदरक, मीशक, अब्दुलजूब,
اگر تم میرے بت کی عبادت نہ کرو گے تو میں تم کو آگ کی بٹھی میں ڈال دوں گا اور اس کی آنچ کو 7 گنا تیز کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہے بادشاہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ تو ہمیں آگ میں پھینکے گا، جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں ہم اسی پر ڈٹے ہیں کہ ہم نے خدا نے حکم دیا ہے بت پرستی نہیں کرنی تو ہم بت پرستی نہیں کریں گے، پھینک دے ہمیں۔ اس نے بڑے فخر سے کہا آج میں دیکھوں گا کون سا خدا، آج میں دیکھوں گا کون سا خدا تجھے میرے ہاتھ سے بچائے گا، میں تمہیں آگ کی بٹھی میں پھینک دوں گا۔ انہوں نے کہا پھینک دے۔ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بٹھی میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا اچھا آج تم میرے بت کی بات نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تینوں نے یکساں جواب دیا ہم تیرے بت کی عبادت نہیں کریں گے، ہم خدا کو سجدہ کریں گے، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم سچائی پر قائم ہیں، ہم صرف خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ تو بادشاہ نبوکدنضر نے کیا کیا؟ ان کو باندھ کر آگ میں پھنکوا دیا، آگ کی آنچ کو 7 گنا بٹھی کو تیز کیا گیا۔ جو پھینکنے والے تھے ان کو وہ آگ کے سیک ہی سے مر گئے، تو جو آگ میں چلے گئے ان کے لیے خدا نے آگ بھی ٹھنڈی کر دی۔ وہ آگ میں جانے سے پہلے ہی اپنے دل میں خدا کو سجدہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اے خدا ہم نے اپنی جان تیری نظر کر دی ہے، ہم تیرے ہیں، ہمیں تیرے ہی نام کا فکر ہے، ہم کسی بت کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو خدا نے آسمان سے اپنے بیٹے کو اسی آگ میں ان کے ساتھ ہی بھیج دیا اور اس آگ کو کیا کیا؟ ٹھنڈا کر دیا۔ آگ جل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن آگ کا سیک جو ہے، آگ کی گرمائش جو ہے وہ ختم ہے۔ پھینکنے والے جل گئے، پھینکنے والے جل گئے، جو آگ میں چلے گئے صبح سے شام تک خدا کو سجدہ آگ میں کر رہے ہیں، خدا کی عبادت آگ میں کر رہے ہیں، وہ دعا خدا کے سامنے آگ میں کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بادشاہ آیا شام کو، اس نے آواز دیا ہے صدرک میشک عبدالجو میں نے 3 آدمی پھینکے تھے، تم مجھے 4 نظر آ رہے ہو، یہ چوتھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ چوتھا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا آگ میں تاکہ ساگ کو ٹھنڈا کرے اور اپنا جلال ظاہر کرے۔ ہم تو خدا کے نام پر اپنی زندگی داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے جب سجدہ کرنا ہے خدا کو، عبادت کرنی ہے خدا کو، پرستش کرنی ہے خدا کو، پوجا کرنی ہے تو خدا کی۔ تو جب باہر نکل آئے تو دیکھا، میں نے ان کو بدوا کر پھینکا تھا، اب ان کے بد بھی کھلے ہوئے ہیں، نہ کپڑے جلے نہ ایک ان کا بال جلا۔ تو بادشاہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا، بادشاہ تھندا ہو گیا کہ میں نے تو 3 پھینکے تھے، نظر مجھے 4 آ رہے ہیں، میں نے باندھ کر پھینکے آگ میں، آگ نے ان کو کچھ اثر نہیں کیا، نہ ان کے بال جلے نہ ان کے کپڑے پھٹے، بلکہ جن رسیوں سے ان کو جکڑا تھا رسیاں بھی کھلی پڑی ہیں۔ جب وہ باہر آئے تو بادشاہ نے اعتراف کیا، آئے صدرک میشک عبدالجو تم بھی سچے، تمہارا خدا بھی سچا، آج کے بعد میں بھی تمہارے خدا کی عبادت کروں گا، آج کے بعد میں کسی
अपने मुल्क में इंसान को बुत की पूजा करने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम भी सच्चे, तुम्हारा खुदा भी सच्चा, मैं भी झूठा, मेरा बुत भी झूठा, बेशक सोने का था। तो उसने ऐलान करा दिया अपने मुल्क के अंदर, आज के बाद सदरक, मिशक, अब्दुल्जू, दानियल के खुदा की इबादत की जाए। अगर कोई सदरक, मिशक, अब्दुल्जू के खुदा की इबादत ना करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके आग में फेंक दिए जाएंगे, जाया कर दिया जाएगा इंसान को। आज मैं भी खुदा को सजदा करूंगा, मेरा सारा मुल्क भी खुदा को सजदा करेगा। तो खुदा पर ईमान दिलाना अपनी जान जाया करने के बगैर नहीं, ईमान को मजबूत करना दुख उठाने की जरूरत है। यीशु ने, खुदा के बेटे ने पूरी दुनिया का बोझ क्यों उठाया? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। हमेशा की जिंदगी है तो खुदा के बेटे के अंदर है। किसी बुत के अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं, खुदा की जिंदगी नहीं। तो आज कोई वाले कल पढ़ेंगे जी जरूर। यशायाह की किताब 44 बाब, उसकी यशायाह 44 बाब, उसकी 13 से 18 तक पढ़। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 44वां बाब और उसकी 13वीं आयत। बढ़ाई सूत फैलाता है और नकीले हथियार से उसकी सूरत खींचता है। वो उसको रंदे से साफ करता है और प्रकार से उस पर नक्श बनाता है। वो उसे इंसान की शक्ल बल्कि आदमी की खूबसूरत छवि बनाता है ताकि उसे घर में नस्ब करे। वो देवदारों को अपने लिए काटता और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों को जिसे पसंद करता है। वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मेहनत से उसे सेंचता है। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है। वो इसमें से कुछ सलगा कर तापता है। वो इसको जलाकर रोटी पकाता बल्कि इससे बुत बनाकर उसको सजदा भी करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बाल गिरता है। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और सेर होता है। फिर वो तापता और कहता है, आहा मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। फिर उस बाकी लकड़ी से देवता यानी खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बाल गिर जाता है और उसे सिजदा करता और उससे इल्तिजा करके कहता है, मुझे निजात दे क्योंकि तू मेरा खुदा है। क्या ऐसा खुदा किसी की दुआ सुन सकता है? नहीं। बाइबल में लिखा है लोगों ने बेशुमार बुत बनाए। इंसान इस अक्लमंदी से बाज आ जाए तो बेहतर, नहीं तो बुत प्रस्तों का हिस्सा आग की भट्ठी है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान अपने हाथ से खुदा बना रहा है और अपने हाथ से खुदा बनाकर उसको सीधा कर रहा है, उससे इल्तिजा कर रहा है, तू मेरा खुदा है, तू मुझे निजात दे। क्या बुत बोल सकता है जी? नहीं। बुत सुन सकता है? बिल्कुल नहीं। बुत ना चल सकता है, ना किसी को छू सकता है, तो उसके पास निजात कहां से आ गई? आप लोग इस बात का प्रचार करना शुरू कर दें कि 14 मकाम, 14 बुत जो बनाए हैं, चर्च में लगाए हैं, लोगों को 14 किस्म का सजदा बुत परस्ती के जरिए कराया जा रहा है। क्या इसका हुक्म
आसमान से उतरा है किसी के पास। इसका हुक्म खुदा ने दिया है किसी नबी को कि मेरे बेटे के 14 बुत बनाए जाएं और उसको सजदा किया जाए। क्या खुदा ने किसी नबी को इजाजत दी है बुत परस्ती की? खुदा ने किसी फरिश्ते को इजाजत दी है बुत परस्ती की? खुदा ने किसी कौम को इजाजत दी है बुत परस्ती की? खुदा ने किसी मजहब को इजाजत दी है बुत परस्ती की? खुदा ने किसी भी इंसान को बुत बनाने की इजाजत नहीं दी। तो ये बुत परस्ती इतनी फैल चुकी है कि लोगों ने खुदा के बेटे को भी बुत बनाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया है। खुदा का बेटा बिकना शुरू हो गया है और महंगे दामों में। यहूदा ने तो कुछ भी नहीं लिया। आप देखें तो लाखों में एक एक बुत बिक रहा है। खुदा के बेटे की बुत बनाकर लोग बेच रहे हैं और चर्चों में बड़ी शान के साथ रखे जा रहे हैं। ये इटली से बुत आया है, ये फ्रांस से बुत आया है, ये जहाज पर सफर करके बुत आया है। क्या वो किसी को देख सकता है? किसी को तालीम दे सकता है? किसी की आवाज सुन सकता है? तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि इंसान अपनी इस अक्लमंदी से बाज आ जाए। इंसान अपनी इस अक्लमंदी से बाज आ जाए। बुत बनाना छोड़ दे, बुतों को घरों में सजाना छोड़ दे, बुतों को चर्चों में रखना छोड़ दे, बुतों की इबादत करना छोड़ दे कि बुत दुनिया में कुछ भी नहीं काम कर सकता। आपने चर्चों के अंदर 14 बुत, 14 मकाम बना लिए हैं। क्या 14 मकाम खुदा ने बाइबल के अंदर लिखे हैं? किसी इंसान को दिए हैं 14 मकाम? ये पढ़ो, ये 14 बुत मेरे चर्च में, मेरे घर में सजाकर इसको सीधा करो। खुदा ने कोई इजाजत नहीं दी। इससे बड़ा शिरक कोई नहीं। कौन खुदा का शरीक हो सकता है? आपने खुदा के साथ शिरकत शुरू कर दी है कि तू आसमान पर खुदा है, हमने जमीन पर अपने हाथ से बुत बना लिया, उसी को सीधा करते हैं। ये साई किताब 46 बाब की 6 है। यशायाह की किताब 46 बाब 6 उसकी 6ठी आयत पर हम गौर करेंगे। जो थैली से बाफरात सोना निकालते हैं और चांदी को तराजू में तोलते हैं, वो सुनार को उजरत पर लगाते हैं और वो उनमें से एक बुत बनाता है। फिर वो उसके सामने झुकते बल्कि सिजदा करते हैं। वो उसे कंधे पर उठाते हैं, वो ले जाकर उसकी जगह पर नस्ब करते हैं और वो खड़ा रहता है और अपनी जगह से सरकता नहीं, बल्कि अगर कोई उसे पुकारे तो वो जवाब नहीं दे सकता और ना उसे मुसीबत से छुड़ा सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यशायाह नबी की मार्फत लिख रहा है, फरमा रहा है, सुना रहा है, हमें समझा भी रहा है। लोग सोने का भी बुत बना रहे हैं, लोग चांदी का भी बुत बना रहे हैं, लोग लकड़ का बुत भी बना रहे हैं, लोग पत्थर का बुत भी बना रहे हैं, लोग चाक का बुत भी बना रहे हैं, लोग कपड़े पर भी बुत बना रहे हैं। तो क्या जो बुत आप बना रहे हैं, सोने का हो या चांदी का, किसी की दुआ का जवाब दे सकता है जी? क्या लिखा है, दे सकता है जी? नहीं। अगर बुत किसी की दुआ का जवाब नहीं दे सकता तो बुत बनाना छोड़ दे। खुदा के वास्ते, खुदा के कलाम में से कोई हवाला निकाले कि जहां पर खुदा ने बुत बनाने की इजाजत दी है। खुदा ने सबसे पहला मूसा 40 दिन 40 रात 10 हुक्म लेने के लिए गया। उन 10 हुक्मों से ज्यादा हुक्म खुदा ने मूसा को बताए, लेकिन 2 तख्तियों पे 5-5 ही हुक्म सादर फरमाए। मूसा को और भी बहुत ज्यादा हुक्म फरमाए। तो खास कर
मूसा से क्या कहा खुदा ने? अपनी कौम को बुत परस्ती से बास करना, कि तुम मेरे लिए बुत ना बनाना, ना कोई गड़ी हुई ना डाली हुई मूर्त बनाना, जिसके सामने तुम सीधा करो और खुदा की पूजा करो और खुदा की इबादत करो। बुत बनाने की पूरी बाइबल में इजाजत नहीं। तो 14 बुत बनाकर चर्च के अंदर रखे जाते हैं और उनको सिजदा कराया जाता है कि तुम बुत की इबादत करो। खुदा तो आसमान पर है कि दीवार के साथ लटका हुआ है खुदा। आप खुदा की बात सुनने की कोशिश करें, खुदा पर ईमान रखने की कोशिश करें कि खुदा जिंदा है। वो हमें तबलीग कर रहा है, हमें सिखा रहा है तुम मेरा बुत ना बनाओ, ना मेरे बेटे का बुत बनाओ। तो आप अल्लाही तस्वीरें क्यों बना रहे हैं, क्यों फरोख्त कर रहे हैं? तो ज़बूर 115 उसकी 2 से 8 तक पढ़ेंगे। ज़बूर 115 2 8। कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। एक मिनट। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर वो चलते नहीं, उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा फरमाता है कि बुत ना बनाना। कौमें क्यों कहें कि मसीह कौम का खुदा कहाँ है? हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा आसमान पर है। तो जब जमीन पर बुत बनाकर उसको सीधा करते हैं तो आसमान वाले खुदा को कहाँ छोड़ देते हैं? वो खुदा कहाँ गया? कौमें पूछ रही हैं मसीह कौम से, अब तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम खुदा को तो छोड़कर बुतों को उठाए फिरते हो, बुतों को सीधा कर रहे हो, बुतों की इबादत कर रहे हो। खुदा कहता है, गैर कौमें भी कहती हैं कि आप जो बुत बनाते हैं उसकी आंखें भी हैं लेकिन देख नहीं सकती, उनके कान हैं पर वो सुन नहीं सकते, मुंह है पर वो बोल नहीं सकता, हाथ है पर छू नहीं सकते, उनके पांव हैं पर वो चल नहीं सकते। तो बुत को बनाने वाले भी बुत हैं, बुत को सिजदा करने वाले भी बुत हैं। ये सब दोष की है। ये आप दोजख का बालन ना बनने की कोशिश करें, दोजख का ईंधन बन गए। दोजख का ईंधन आप बनेंगे। लकड़ियों की जगह इंसान की हड्डियां दोजख में जलेंगी, वही आग के भांबड़ बलेंगे। तो आप आग से जाने से बचने की कोशिश करें कि खुदा आपको आग की जलती हुई भट्ठी में ना डाल दे। तो बुत परस्त जो है वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ना जादूगर मत्ती की मकाशों की किताब 21 बाब 8वीं आदमी मेरे साथ निकाले कि बुत परस्तों का हशर क्या होगा। मुकाशवा की किताब 21 बाब 8वीं आयत। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। बुत परस्त भी लोगों को झूठ सहा रहे हैं, झूठे खुदा बना रहे हैं,
झूठे मबूद बना रहे हैं, झूठे यीशु के स्टैचू बना रहे हैं, तो बाइबल में लिखा है बुत परस्त भी दोजख में चले जाएंगे, जादूगर भी दोजख में चले जाएंगे, झूठ सिखाने वाले भी दोजख में चले जाएंगे, झूठ बोलने वाले भी दोजख में चले जाएंगे, बुत की परस्तिश करने वाले भी दोजख में चले जाएंगे, बुत को पूजने वाले भी दोजख में चले जाएंगे, बुत की इबादत करने वाले भी दोजख में चले जाएंगे। क्या आप दोजख में जाना चाहते हैं तो बुतों को पूजते रहें। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो बुत परस्ती को छोड़ दें। ये लिस्ट जो मैंने आपके सामने रखी है, ये वो लिस्ट है जिसके अंदर वो लोग हैं जिन्होंने दोजख में जाना है, आग की भट्ठी में तड़पना है, वहां रोना और दांतों का पीसना है। तो पहला करंथियों का खास 6 बाब 9 से 11 तक भी मेरे साथ पढ़े। एक और लिस्ट है जी, पहला करंथियों, हाँ जी, 9 बाब 6 बाब 9 तो 11। 9 से 11 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। एक पहले लिस्ट मैंने आपके सामने पढ़ी है जिन्होंने दोजख में जाना है, ये दूसरी है, ये दूसरी लिस्ट है। हाँ जी, फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ। हाँ जी, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त ना बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। आज ही अपने चर्चों में से बुत निकाल दें। अगर आपने जन्नत में नाम लिखवाना है, अगर आपने जन्नत में जाना है, तो आप खुदा पर फख्र करें कि अरहाम क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है, बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है। बुत परस्त खुदा की बादशाही के अंदर कभी दाखिल नहीं होंगे। हाँ जी, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालम। और बाज तुम में से ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बुत पूजने वाले भी अगर तौबा कर जाएं तो वो जन्नत में चले जाएंगे, जादूगर भी अगर तौबा कर जाएं तो वो भी जन्नत में चले जाएंगे, हराम कार भी तौबा कर जाएं तो वो भी जन्नत में चले जाएंगे। जब तक आप अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, जब तक इंसान कोई भी अपने गुनाह को मानता नहीं, वो कभी वो जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता। अगर आप गलतियों का खात 5 बाब 19 से 21 आयत में पढ़े, ये दूसरी लिस्ट मैंने आपके सामने बयान की है जिन लोगों ने जन्नत से बाहर रहना है और दोजख की आग में तड़पना है। तो सबसे मौत में जो आग में तड़पने वाले हैं वो जादूगर हैं या बुत परस्त हैं। इन्होंने ज्यादा आग में तड़पना है। ना आग ठंडी होगी, ना आग की आंच ही कम होगी, ना ये मौत को देखेंगे, सिर्फ तड़पते रहेंगे आग में। आग में तड़प तड़प कर, तरस तरस कर एक कतरा अमीर आदमी की तरह पानी का चूसना चाहेंगे। हाँ जी, आखिरी है जी, गलतियों 5 बाब जी 19 को 21 था। 5 बाब 19 का 21 आयत हम देखेंगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, आप जिस्म के काम तो जाहिर हैं, ये जिस्मानी कामों की तरफ दुनिया ज्यादा है। हाँ जी, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जुता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे।
حرام کار بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، بت پرست بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، جادوگر بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، چرچوں میں ناچنے والے بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے سن لیا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے داخل نہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بھائی آپ اس کی پڑھ دیں۔ مگر روح کا پھل محبت، یہ ہے روح کا پھل۔ کچھ لوگ ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں تو سنانے والے کو دیکھ، میں تو خدا کے روح میں ناچ رہا ہوں۔ خدا کے روح کو کس نے دیکھا؟ خدا کے روح کو ناچنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خدا نے نہ کسی نبی کو ناچنے کی اجازت دی ہے، خدا نے نہ روح کو ناچنے کی اجازت دی ہے، خدا نے نہ اپنے بیٹے کو ناچنے کی اجازت دی ہے، خدا نے نہ کسی فرشتے کو ناچنے کی اجازت دی ہے، خدا نے نہ کسی انسان کو ناچنے کی اجازت دی۔ یہ انسان نے اپنی موت آپ ہی تیار کر لی ہے۔ جی، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بت کو پوجنا چھوڑ دیں، 14 مقام پڑھنے چھوڑ دیں، خدا کی بات کریں، سچائی سے کریں۔ اس کی اور ہزاروں لاکھوں حکم ہیں جن کو آپ چھوڑ کر اس حکم کے پیچھے دوڑ جا رہے ہیں جس کا حکم خدا نے دیا ہی نہیں۔ آج بت پرست خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، نشے باز خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، حرام کار خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، جادو کرنے والا خدا کی بادشاہی میں کبھی نہیں جائے گا۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم ان تمام دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ فیبین بھائی ہیں آسٹریلیا سے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور بھائی پطرس شہزاد ہیں یو ایس اے سے، ان کے لیے، اور بھائی اسٹیفن جان کراچی سے ہیں، ان کے لیے، کامران مسقط سے، ان کے لیے، اور دیگر جتنے ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ لائیو ہوتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا جائے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ شکر کرتا ہوں پیاری خداوند یسوع ناصری، جن جن لوگوں کے نام پڑے گئے ہیں، جن کی درخواست ہمارے پاس ہے، ان پر اپنا فضل ظاہر کر۔ میں اسی طرح اس بیٹی امبر کے لیے جس کو بدروؤں نے جکڑا ہوا ہے، ان کے پورے خاندان کو بدروؤں نے جکڑا ہے، اس کے لیے عبادت گو ہوں، دعا گو ہوں کہ ان کے پورے خاندان پر اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر دے۔ اسی طرح پیارے خداوند مسرت کے لیے، فرا کے لیے آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر، اور دیگر میں اپنی باجی سنوبر کے لیے، سبا کے لیے، انور کے خاندان کے لیے، بشپ عمران کے سارے خاندان کے لیے، گڈو کے لیے آسمان سے تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں، تیری قدرت چاہتا ہوں، تیری عظمت چاہتا ہوں۔ ان بیمار لوگوں کے لیے، ان بدرو گرفتار لوگوں کے لیے، ان پریشان لوگوں کے لیے، ان جادو کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کرتے، یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور ہم کل پھر نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपके साथ।